आतंकवादी को आतंकवादी कहना, अलगाववादी को अलगाववादी कहना, मानवता विरोधी को मानवता विरोधी कहना, ये मेरा मूलभूत अधिकार है जब भारत में कोरोना वायरस स्टेज 2 पर है। ऐसे संवेदनशील मौके पर इस तरह की जहालत की बात करना, देखो ये जिहादी को जरा कहें, जिहादी को जरा कहें बीच में शांत रहे। इस आतंकवादियों के अवैध वैचारिक औलादों से मैं कहता हूँ कैसी भाषा बोल रहे हैं कृपा करके शुक्ला जी क्या बंद करो अपनी, यही सही भाषा बोल रहा हूँ मैं। आतंकवादी को आतंकवादी कहना पड़ेगा, कव्वाली बंद कीजिए, को फिदाइन कहना पड़ेगा। अरे भाई, अरे कव्वाली तुम गाना बंद करो। फिदाइन कहां से आ गए? फितरत को बहलाने वाले लोग, गौमूत्र वाले कहां से आ गए? कहां से आ गए? गौमूत्र पिलाना बंद करो। मूत्र वाले कहां से आ गए? हाँ, गौमूत्र पिलाना बंद करो। वाला कहां से आ गया? मोदी जी की तारीफ आप करते रहे कि आपको सिटीजनशिप मिल जाए इंडिया नहीं का। चाहिए ही नहीं, ठीक है ना? आप पाकिस्तान से आए, आपको मोदी जी ने दिया बाबा जी का ठुल्लू। ये क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? समझ गए? And I must tell you, you are cancer for a society. I will not talk to you. अब आप बदतमीजी कर रहे हैं। अब आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपने बहुत गलत करा। नहीं एक सेकंड, नहीं एक गो, he has to go. नहीं you go please. He has to go. एक जगह 50 से ज्यादा आदमी नहीं कहीं इकट्ठा आपको मिलेगा। शाहीन बाग क्या, पूरे हिंदुस्तान में जो शाहीन बाग चल रहे हैं वहाँ कहीं पर भी इस तरीके से नहीं मिलेगा। ये प्रिकॉशन लिया जा रहा है, लेकिन चूंकि आंदोलन इतना बड़ा है, बड़े कॉज के लिए किया जा रहा है, तो मुझे लगता है ऐसी छोटी मोटी चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी चीज है, प्रिकॉशनरी मेजर आपको लगता है छोटी मोटी चीज है, जिसमें पूरे के पूरे देश लॉकडाउन हो गए हैं, जहां हजारों लोगों की मौत हो गई है, लाखों लोग उस बीमारी के शिकार हो रहे हैं और बीमारी दुनिया भर में फैल रही है, पैंडेमिक की उसको संज्ञा दी गई है। आप कह रहे हैं छोटी मोटी चीज है। लेकिन जहां तक प्रदर्शन और आंदोलन की बात है, वो तो तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये तीनों फसाद की जड़ जो है वो खत्म नहीं हो जाती। ये तो मेरा आपसे वादा है। दूसरी बात ये है कि जो अभी देश को लड़ने की जरूरत है कोरोना वायरस से, सब मिलकर लड़ रहे हैं, हम सब एहतियात बरत रहे हैं। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी भी जो है मास्क लगा करके, सैनिटाइजर, बल्कि हमारी टीम ने, सब लोगों ने सैनिटाइजर भी वहां बंटवा रही है। मुझे लगता है सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, चूंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहां मास्क बांटे जाए, वहां पे सैनिटाइजर बांटे जाए, वहां पे जो है चेकअप की व्यवस्था हो, जो जिस तरीके से। तो देखिए, एक सैलरी ना बांध दे सरकार वहां पे हर दिन बैठने वालों की, कि इनको मासिक तनख्वाह देते हैं हम लोग जो धरना दे रहे हैं वहां पर बैठकर। नहीं, सरकार ने आपको नौकरी पे रखा है क्या धरना देने के लिए? दफ्तरों में बांट रही है सरकार, जहां सरकारी दफ्तर में कर्मचारी आता है नौकरी करने के लिए। लेकिन आप अगर धरने पर बैठेंगे तो ये भी उम्मीद करेंगे कि आपको फिर पेंशन भी बांध दी जाए और जीवन बीमा भी करवा दिया जाए साथ में तनख्वाह के। ये भड़कीली बात है। आजादी आजादी, भारत से आजादी, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इल्ला इल्लल्लाह, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, जिन्ना वाली आजादी, हम गोली मार देंगे। शोएब जमाई जो 3 महीने पहले कोई इसको नहीं जानता, और आज यही शोएब जमाई टीवी में आके 3 महीने पहले इसको कोई नहीं जानता था, 3 महीने पहले इसको कोई नहीं जानता था, कोई शोएब जमाई का नाम नहीं सुनना था। ये लोग पॉपुलर बनना चाहते हैं, ये गंदी गंदी भड़कीली बातें करके उनको लगता है 3 तालियां मिलेगी उसको। कोरोना की वजह से हम लोगों ने तय किया कि अब अपने मेहमानों को हम स्टूडियो में नहीं बुला रहे हैं, वो अपने अपने घरों से ही कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन शोएब जमाई आप तय करके बैठे हैं कि चौकियां लगा देंगे, पर बैठाएंगे शाहीन बाग में, चौकियां लगा देंगे। लेकिन मैं जाऊंगा दरभंगा भी, वहां पर भी भाषण दूंगा, अगर संक्रमण लेकर जाऊंगा तो वहां भी फैलाऊंगा, जाऊंगा नागपुर भी, वहां पर भी भाषण दूंगा, वहां भी फैलाऊंगा। नागपुर में कोरोना वायरस नहीं फैलेगा, ऑलरेडी वो बहुत बड़ा वायरस है, आपको मालूम होना चाहिए। शोएब जमाई ऐसे ही आपको भी वायरस कह रहे हैं बहुत सारे लोग। I'm laughing because my motherfucking life is a mess, but I've made it, and I wouldn't trade it because I stay faded. देश के जो अंदरूनी जो यहाँ से गद्दार हैं, उनसे कैसे लड़ें? उसमें उन्हीं के लिए तो एनआरसी आ रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि बड़ी विडंबना है इस देश में कि जो लोग ये कहते हैं नुसरत जहां के मामले कि भाई मुसलमानों को सेकुलर होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, वो कर रही है तो बहुत अच्छा है, तो फिर जब पंडाल में जब यहाँ से अजान पढ़ रहा है तो उस वक्त असहिष्णु क्यों हो गए? उस वक्त ये क्यों सेकुलर जो नहीं, मेरा सवाल है कि दुर्गा पंडाल में अजान सही पड़ी गई? बिल्कुल पड़ी गई, सही पड़ी है। यही तो इस देश की खूबसूरती है, सेकुलरिज्म है। अजान और दुर्गा पूजा दोनों करने की कोशिश की जा रही है और एक संदेश देने की कोशिश जा रही है, एक सिंबॉलिक जेस्चर
पोस्टर है। भी शोएब जमाई ने बिल्कुल सही बात कही और मेरा मानना है कि दुर्गा पंडाल में अजान हुई बहुत अच्छा है। सेक्युलरिज्म, मैंने तो वहाँ की सजावट देखी, तमाम धर्मों को एक साथ लाके एकता का उदाहरण दिया गया, पर ये कदम हिंदुओं की तरफ से उठाया गया, दुर्गा पंडाल में उठाया गया। मैं सामने लेकर आई हूँ जानमाज, मैं ये बिछाती हूँ, आप देख लो ये जानमाज, ये शोएब जमाई जी, हाँ ये जानमाज है, मैं ये बिछा रही हूँ आप इस पर, और मेरे पास ये भी है हनुमान चालीसा भी है, इस पर शोएब जमाई जी आप चूम कर एक बार जानमाज पर बैठकर सिर्फ एक दफा हनुमान चालीसा पढ़कर सुना दीजिए, मैं मान लूंगी कि आप भी पाखंडी नहीं सेक्युलर हैं। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने राम मंदिर के निर्माण पर सोशल मीडिया पर बधाई दी तो मुस्लिम कट्टरपंथियों को ये बात रास नहीं आई। हसीन जहां को बलात्कार के साथ साथ जान से मार देने तक की धमकियां दी जाने लगी। कुछ वक्त पहले हमारा शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था शहीद भाई, और आप जानते थे कि हमारी शाहीन बाग की महिलाएं काश वो हिम्मत कर करके इसी तरह हसीन जहां की तरह ही जो है ऐसी बात रखती, जब उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, लीडर्स और दूसरे भी जो IT सेल वो लगातार शाहीन बाग की महिलाओं को ऐसे ही रेप की धमकी देते थे। जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब शाहीन बाग में भी औरतों को गाली दी गई थी, तो ये हसीन जहां वो हैं जिनको शाहीन बाग से पहले भी गाली मिलती थी, उसके और पहले चले जाएगी तब भी गाली मिलती थी, तब भी बलात्कार की धमकी मिलती थी, तब कैसे जस्टिफाई करते थे आप? शाहीन बाग का फ्रस्ट्रेशन हसीन जहां के घर पर निकलेगा क्योंकि उन्होंने राम मंदिर की बधाई दे दी। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।